रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार ये प्रश्न किया गया है। तो एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आप इसी के थ्रू इसके फंक्शन को समझते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो अगर आप देख सकते हैं, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब। तो ये ट्यूब है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब, आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। क्लियर? अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप जो छोटे छोटे काले काले ये देख रहे हैं, इसी को कहते हैं राइबोसोम्स। इसी को क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे काले जो आप डॉट देख पा रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि इस राइबोसोम्स आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही इस पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपका कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, चिपका हुआ नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए, वो ये है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम है, इसलिए उसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए उसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो आंसर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा। ठीक है, तो रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार ये प्रश्न किया गया है। तो एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आप इसी के थ्रू इसके फंक्शन को समझते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो अगर आप देख सकते हैं, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब। तो ये ट्यूब है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब, आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। क्लियर? अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप जो छोटे छोटे काले काले ये देख रहे हैं, इसी को कहते हैं राइबोसोम्स। इसी को क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे काले जो आप डॉट देख पा रहे हैं